अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? लॉन्ग वीकेंड है, छुट्टियां चल रही हैं हमारी। आज हफ्ते की रात है और इंशाल्लाह हम रात को भी गपशप लगाएंगे और जागेंगे भी सही, आपके साथ गुफ्तगू भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। इसके बाद घूमती चाय की वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो मुल्क के हालात दिन ब दिन एक शख्स ने ना पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, कसम खुदा की। चाहते हुए ना चाहते हुए सारे यूट्यूब वाले, सारे चैनल वाले, सोशल मीडिया वाले उसी की बात करते हैं। वजह यह है कि आप जब भी टीवी खोलेंगे, जब भी फेसबुक खोलेंगे, जब भी व्हाट्सएप खोलेंगे, जब भी इंस्टाग्राम खोलेंगे, जो भी ये सोशल मीडिया है सारा, आपको एक ही शख्स नज़र आएगा, वो है इमरान खान। इमरान खान, इमरान खान। कभी उसकी उल्टी शलवार तो कभी सीधी शलवार, तो कभी क्या तो कभी क्या, तो कभी गुस्सा तो कभी प्यार, तो कभी क्या तो कभी क्या। अब कल परसों सरगोदेवी, कल गुजरात, आज बहावलपुर, उसने एक नई बात पकड़ ली है और इतनी सख्त धमकी दे रहा है कि अगर तुमने मुझे दीवार के साथ लगाया, पहले उसने कहा जी अगर तुम मुझे दीवार के साथ लगाओगे, आज कह रहा था अगर आपने मेरी कमर दीवार के साथ लगाई तो मैं आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो जाऊंगा। कल उसने कहा है जी कि 4 नाम ऐसे हैं जिनके नाम मैंने लिख दिया है, XYZ फलाना, तो उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। आज उसने और खुल के कहा है कि जनाब जो इस हुकूमत के पीछे हैं, आप सुन लो, इंतहाई खतरनाक बातें मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा जी जो इस हुकूमत के पीछे लोग हैं, और वही 4 नाम जो उसने खुफिया तरीके से लिख के तो वीडियो बना के तो मुराद सईद के पास रखवाई हुई है, वो भी सुन लें कि अगर आपने अपने आप को बचाना है या पाकिस्तान को बचाना है तो फौरी तौर पे इलेक्शन करवा दो। दोस्तों कसम खुदा की, ये तो सीधी सीधी धमकी है, पाकिस्तान को धमकी है। शहबाज शरीफ की तो उसने बात ही नहीं की। उसने कहा, वो तो कहता है जी तुम तो मेरे पाए के हो ही नहीं। जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के पीछे हैं, अब सीधा सीधा इमरान सीधा नाम लो, क्यों नहीं नाम लेते? पहले तुम कहते थे कि न्यूट्रल जो है वो जानवर है, बाद में आपने फौज को ही कह दिया कि न्यूट्रल रहो और ये करो और वो करो। अब फिर क्लियर कट ये कह रहा है, मैं कह रहा हूं ये पाकिस्तानी फौज को धमकी दे रहा है सीधी सीधी। ये जो उसने 4 नाम खुफिया तरीके से लिखे हुए हैं, ये फौज के नाम है। कोई वो नवाज शरीफ से तो डरता ही नहीं, जरदारी से तो वो डरता ही नहीं, बिलावल भुट्टो से, मौलाना फजल रहमान से तो डरते ही नहीं। यही 4 नाम है ना, तो इनको तो रोज गाली सुबह शाम निकालता है। जिनके नाम नहीं ले रहा तो वो वही फिर आर्मी वाले ही हैं ना, पाक फौज है सीधी सीधी। और अदलिया उसको रिलीफ दे रही है, धड़ाधड़ दे रही है। अदलिया भी उसके ऊपर मेहरबान है, अदलिया के साथ भी ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। तो भाई सीधा इमरान है, अगले जलसे में कह दो कि कमर जवेद बाजवा साहब, DG ISPR इफ्तिखार और फलाना सीधे नाम ले लो। तुम तो अमेरिका के भी नाम लेते हो, तो नाम क्यों नहीं लेते? तो दोस्तों ये सीधी सीधी इमरान जो है वो हुकूमत को धमकियों पे आ गया है। वो तो देता है, कोई बात नहीं, फौज को धमकियां दे रहा है, इसका नोटिस नहीं होना चाहिए। और उसने आज फिर कहा है कि मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, मुझे दीवार के साथ ना लगाएं, वरना मैं इस्लामाबाद पे कब्जे का ऐलान कर दूंगा। दोस्तों अब मुझे ये बताओ कि अब हम
आप इसको क्या समझ रहे हैं? मैं क्या जो समझ रहा हूँ मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इसका पारा बिल्कुल चढ़ गया है। ये पहले नीम पागल था, अब फुल पागल हो गया है। मैं कितनी दफ़ा आपको कह चुका हूँ कि इसको नज़रबंद कर दो, नज़रबंद कर दो, नज़रबंद कर दो। आज फिर मैं आपको कह रहा हूँ नज़रबंद कर दो। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों को उकसा रहा है, एक माहौल बना रहा है। ये जिनकी गोद में बैठ के आया है उसी गोद में शीशी पोटी कर रहा है। ये इतना खतरनाक बना हुआ है। ये इसकी जबान को लगाम दो, इसको झंझोड़ के समझाओ ताकि इसका नशा हरन हो, इसका नशा ख़त्म हो जाए और ये इसको पता लगे कि भाई मेरी अब हुकूमत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, आपको भी सख्त मैयर लेने पड़ेंगे। और मूंछों वाले राना सनाउल्लाह, आप किधर हो? आप इसका जवाब दो ना यार। अवाम को ही आपने परेशान किया हुआ है। हम ही इसका जवाब दे रहे हैं, आप क्यों नहीं जवाब देते? इससे धड़ल्ले से शहबाज शरीफ साहब पूछें कि नशई बता कौन से वो 4 बंदे हैं, नाम बता। क्यों पाकिस्तान को आपने आज फिर कहा है कि पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन का ऐलान करो? अभी तो आधी हुकूमत इसके पास है, आधी से भी ज़्यादा KPK और पंजाब में इसके पास है। तो इसका ये आलम है पागलपन का। तो अगर इसके पास ये भी ना रही तो इसने तो सर जी, वो कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊं। ऐते खुदा की कसम कपड़ेों बाहर होना चाहता है। तुसी कपड़े उलट दी गल कर रहे सो ना कि उल्टे कपड़े इसने पाए ने। एक कपड़ेों बाहर होना चाहिए। आज इधर कराची में एक बंदा पकड़ा गया है, वो कोई 25-30 साल का नौजवान है, शादीशुदा। वो बिल्कुल नंगा फिर रहा था, हट्टा कट्टा। तो उसको एक वीडियो वाले ने पकड़ा कि भाई तू ये क्या कर रहा है तू? कहता है आज़ादी, मैं आज़ादी से घूम रहा हूँ, मोटरसाइकिल पे हूँ, अब पैदल फिर रहा हूँ। तो उसने सवाल पूछा है उसने TV वाले ने कि भाई तू ये क्यों कर रहा है? कहता है मेरी मर्जी, मैं आज़ादी से कर रहा हूँ। तुझे इस तरह का कपड़ेों बाहर आना चाहता है इमरान खान, इसको कोई तो समझाने वाला हो। कमर जवेद बाजवा साहब, आपके लिए आपको ही हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर देते हैं कि जब ये सारी दुनिया को पता है कि ये आपको गालियां निकाल रहा है, ये फौज को गालियां निकाल रहा है, अगर आप खुद ही आंखें बंद कर लें और कबूतर की तरह आंखें बंद करके आप कहें कि बिल्ली नहीं आ रही, तो फिर आपकी मर्जी है। मैं तो आपको कह रहा हूं कि इसको पकड़ो, पकड़ के इसकी छतरौल करो। ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, खुदा की कसम तीर की तरह हो जाएगा। इसके ज़हन में अभी इसके ज़हन में है कि भाई मेरे पीछे फलाने फलाने बंदे हैं। इतनी खतरनाक इसने आज बहावलपुर में तकरीर की है, कोई सियासतदान ऐसी तकरीर नहीं कर सकता। इसने वाज़े तौर पे कह दिया कि मुझे इलेक्शन शेड्यूल दो वरना इस्लामाबाद पे कब्जा करूंगा। अब कल को वो निकल पड़ेगा तो आप उस वक्त पकड़ेंगे। वो कहते हैं निप द इवल ऑफ द बड, बुराई को जड़ से पकड़ लो फौरन ही। ये खुलेआम धमकियों पे आ गया है, कह रहे पाकिस्तान बचाना है तो इलेक्शन करो, नहीं तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। दूसरा मतलब यही है। और जो इस हुकूमत के पीछे हैं वो यही इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी इन्होंने ही मेरी हुकूमत को गिराया है और यही इमरान के पीछे है, फौज है इसके, शहबाज शरीफ के पीछे। तो खाली बातों से दोस्तों अब आप जो है ना फ़लसफ़ा पीछे रह गया है, खाली बातें पीछे रह गई हैं। अमली तौर पे कोई इकदाम उठाएंगे तो लोगों को सुकून होगा, वरना इसने जब इन दिनों में सुकून नहीं किया, जबकि हज़ारों लोग मर चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, करोड़ों लोगों की जायदादें चली गई हैं, सामान चला गया है, ये इस मौके पे भी आराम से नहीं बैठा तो ये कब बैठेगा? तो समझ लो
اہل دانش عقل ہوش کے ناخن لو. پاکستان کو اب کب بچائیں گے؟ جب خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے گا تو بچائیں گے. اس لیے اس کو سکون کا ٹیکہ لگاؤ. بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، خالی اور مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس سے کام نہیں چلے گا. کام اگے ود گیا ہے، گل ودی پئی ہے، اب اس نے گل بڑھا دی ہے. اس لیے اس کو پکڑ کے نظر بند کیا جائے، پاکستان کے لیے نظر بند کیا جائے. اور جو چیلے چماٹے اس کے ساتھ پھر رہے ہیں، اس کی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، فواد چودھری جیسے بندے، ان کی بھی گرفتاری لازمی ہے. اور ہم سیدھا پاک فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ بدنام کر رہا ہے جگہ جگہ، آپ آگے آئیں. اور اس حکومت یہ جو حکومت ہے، اس کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. ساری دھمکی وہ فوج کو دے رہا ہے، تو فوج آگے آئے. ہم یہ آپ سے آخری ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی، جیسے یہ کہہ چکا ہے کہ مشرقی پاکستان والے حالات پیدا ہو جائیں گے، یہ کہہ چکا ہے کہ سری لنکا والے حالات پیدا ہو جائیں گے، تو ہم انتظار کرتے رہیں گے. جو اہل طاقت ہیں وہ انتظار کرتے رہیں گے. کب نکلو گے؟ ابھی نکلو، ورنہ وہ کہتے ہیں نا، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. نکلو، باہر نکلو اور اس کو سمجھاؤ. ایک آدمی پاگل ہو گیا، اس کا علاج کرو، میڈیکل بورڈ بٹھا کے اس کو نظر بند کرو.